सभी का नमस्कार भाई। स्टार्ट हो गई है भाई क्लास। चलिए, ट्रिगो हम कर रहे थे। सबसे पहले कुछ एक फॉर्मूले जो हम डेली करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है साइन 18, कॉस 72, कॉस 36, साइन 54। इन सब की वैल्यू ये तो याद करनी पड़ेगी भाई। याद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इन पे बेस क्वेश्चन आता नहीं है। वैसे 99% चांस ये है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, 1% चांस है इस पे मिल जाए। इसी तरीके से ये है आपकी चार वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। कॉस 75, साइन 15। ठीक है, ये हो गया √3 + 1/2 √2 √3 - 1/2 √2 tan 22.5 डिग्री cot 22.5 डिग्री। ये आ गया। ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं 45 + 30 करके और 45 - 30 करके। 45 - 30 करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, तो ये नीचे 2√2 पर √3 नीचे √2 √2 पर √3 बीच में माइनस का साइन। यहाँ cos 75 है, tan 22.5 cot 22.5। ध्यान रखना इन पे बेस क्वेश्चन मिल सकता है, पक्का मिल सकता है। और अगर ये वैल्यू अगर आप ध्यान रखते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। 18, 54, 36 चाहे ना ध्यान रखें, ये याद रखनी जरूरी है। अब आते हैं आगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सभी को ध्यान रखनी है। अगर ये साइन थीटा है और साइन θ/4, साइन थीटा है और θ/8, थीटा है θ/16, थीटा है और θ/32, तो ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल, इसलिए एक साथ लिखी गई है। अब देखिए जिससे स्टार्ट होगा, ये 4 है, इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, और 4 तक जाएगा। cos θ/2 θ/4, 8 है, 8 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। 16 है, 16 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। 32 है, 32 से स्टार्ट होगा, 2 4 8 16 32। तो ये सभी पे आपको क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। ठीक है, पहले से अगर चीज ध्यान है तो बहुत बढ़िया है, काफी जगह हेल्प मिलेगा। अगला है ये, ध्यान से देखिए। 25 नहीं है, 2 है, ये 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज की प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता कैसे है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, क्योंकि ये 1 होता है, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर हो गया 1 के। और साइन 4 प्लस कॉस 4 क्या हो गया? 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब से ये आ जाएगा साइन 6 प्लस कॉस 6 बराबर हो गया 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों ही ध्यान रखने हैं। देखिए 6 वाला है तो होल क्यूब से बनेगा, स्क्वायर के क्यूब से, तो क्यूब से बनेगा तो यहाँ 3 आएगा। 4 वाला है तो स्क्वायर के स्क्वायर से बनेगा, स्क्वायर से बनेगा तो यहाँ 2 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है भाई, इन सब की एक साथ ही दे दूंगा मैं पीडीएफ। ठीक है, इसको मैंने बता दिया, ये ऐसे निकलता है, ये होल क्यूब करके निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल क्यूब करता हूं, ये 1 है, क्यूब करूंगा ये आ जाएगा साइन 6 प्लस कॉस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी 1 हो गया, ये 1 आ गया। तो साइन 6 प्लस कॉस 6 बराबर आ गया किसके? 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के। ठीक है, ये जो लिखा है, पर याद किस तरीके से करना है मेन ये है, ये होल क्यूब में बनता है इसलिए 3, ये होल स्क्वायर में बनता है इसलिए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है, tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा। अगर 45 प्लस थीटा है तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये प्रॉपर्टी है, अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमने इस पे किया है पहले। उसके बाद ये है, ये तो चाहे आप अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं लीव भी कर देता हूं, ये मैं काट देता हूं, नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। अगला है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए,
बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अगर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस हो गया, नीचे क्या आ गया, साइन आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट। तो इसी चीज को आप कॉसेक माइनस कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं कैसे करता था, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसे इस तरीके से देखता था कि अगर प्लस है तो माइनस साइन आएगा, 1 अपॉन साइन का कॉस है, कॉस अपॉन साइन का कॉट, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होगा तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं आगे देखता हूं, आगे इससे पहले अगर मैं ये देखता हूं, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है। अब मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 अपॉन कॉस का सेक प्लस की जगह माइनस साइन अपॉन कॉस का टेन, यही होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। अब अगर मैं इसे लिखता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो ये सेक हो गया माइनस टेन हो गया, सेक माइनस टेन आ गया। पर मैं ये चाहता हूं ये इसके बराबर होता है, ये भी आप डायरेक्ट ध्यान रखें, ये इसके बराबर होता है, ये भी आप डायरेक्ट ध्यान रखें। प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू सेक टेन में लानी है अगर, तो कैसे आएगी, 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में। यहां पर भी हमने ये किया था, 1 अपॉन साइन कॉस है, कॉस अपॉन साइन कॉट, प्लस है तो यहां पर माइनस आ गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखिए दो चीजें हैं जो बहुत बार यूज होती हैं, ये और ये, इसकी वैल्यू बिल्कुल दिमाग में छपी होनी चाहिए पहले से। इसे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मैं ये भी लिख सकता हूं, सेक माइनस टेन मैं ये भी लिख सकता हूं। अगर यही आपका ये हो जाता है साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, ये आ गया। और इसी का अगर मैं ये लिखता हूं कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस यानी टेन हो जाएगा। अब ये क्या होती है, ये बैकग्राउंड स्टडी होती है, यानी पहले से प्री एग्जिस्टिंग चीज, पहले से कुछ पता हो, जिसके बेसिस पे आपके 2-4 स्टेप बचे, आपको पेपर में ना लिखना पड़े, इसलिए ये सारी चीज बताई जा रही है। ये चीज आपको इसी तरीके से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉपर्टी है आपकी ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। फॉर्मूला भाई इस पे ध्यान नहीं रखना कि डिराइव कैसे किया, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। और मेन बात है आपको फॉर्मूला याद करना, और मैंने आपको सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी क्लास देखी है तो। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है, इस एक प्रॉपर्टी पे आपका क्वेश्चन बन जाता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसी में ध्यान से देखिए, इसी के अंदर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, इसी में बनता है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाता है, फिक्स पैटर्न पे है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये किस पे बेस है, अगर आप इसे देखते हैं cos 12 थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं, ठीक है, किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा के, फिर इसका प्रूफ आएगा। अब आप कहेंगे सर इसका प्रूफ कराइए, प्रूफ मैं जब कराऊंगा जब इस पे बेस क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब मैं इसे डिटेल में बताऊंगा आपको, जब ये क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इन पे बेस क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो होल क्यूब पे होता है, होल क्यूब पे मतलब एक 3 का मल्टीपल यहां पर है, एक 3 का मल्टीपल यहां पर है, टोटल चार टर्म है आपके पास, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। साइन वाला अगर यहां पूछा होगा तो कॉस वाला यहां दे रखा होगा, अगर कॉस वाला यहां दे रखा होगा तो साइन वाले में यहां पर क्वेश्चन होगा, ठीक है।
इसमें डिटेल में जाएंगे जब इस पे बेस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि इस पे बेस जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें मॉडिफिकेशन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। उसमें आपको मॉडिफिकेशन भी कराई जाएगी। एक सेकेंड रुकिए, ये 8 थीटा आएगा 8, ठीक है। अब इसको चलिए यही बताया तो इसे याद कैसे करना है, ठीक है। याद कैसे करना है, अगर ये साइन वाला है तो इसके साथ कॉस वाला होगा, अगर कॉस वाला है तो यहाँ साइन वाला होगा, साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। अगर ये 1 है तो ये बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये होल क्यूब के पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, टोटल 4 टर्म होंगी, ठीक है। बीच की 2 टर्म 3 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल की 2 टर्म होंगी, ठीक है। जो हाईएस्ट और लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होगा और बीच वाली 2 पावर का कोफिशिएंट 3 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, साइन के साथ कॉस वाला है, हाईएस्ट पावर है 12, लोएस्ट पावर है 6, इनके आगे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बीच वाली 2 पावर जो है उनके आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये चीज मेरे को इस तरीके से ध्यान रखनी है, मैंने पूरी यहां पर डिटेल लिख दी है। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो और डिटेल में जाएंगे और फिर आपको और ज्यादा बताएंगे। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ना आप वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाई है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है ना, हर बच्चा क्या करता है, पहले इसे कन्वर्ट करता है, फिर वैल्यू बनाता है, फिर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनाता है। होल क्यूब बनाने के बाद तब जाके उसका आंसर आता है। तो आपको ये समझना है, पेपर में इतना नहीं करना, कुछ एक जुगाड़ पहले से लेके चलने हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न है ये भी, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर n माइनस ए बराबर होता है sin 2 की पावर n इंटू ए 2 की पावर n sin ए। ये अभी समझ नहीं आएगा, जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। आगे है ये आपका tan 2a, ठीक है। ध्यान से देखिए, सभी को ध्यान से देखना है। tan स्क्वायर ए tan 3a cot 3a cos 2a है ये। इस पे बेस क्वेश्चन मिल सकता है, इस पे शायद मिले, इस पे बेस क्वेश्चन शायद मिले, पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आज के क्वेश्चंस पे आता हूं, आज के क्वेश्चंस पे आता हूं, ठीक है। आज के क्वेश्चन ना ट्रिगो से थोड़े हटके लग सकते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिगो के साथ साथ ज्योमेट्री वाला पार्ट भी हमें थोड़ा सा इंक्लूड किया है मैंने उसके अंदर, ठीक है। देखिए ये सब तो हमने कर ही लिया था, कहां से करना था हमें, ये सब कर लिया था हमने कल। यहां से स्टार्ट करना है आज, ठीक है। आज हमें स्टार्ट करना है यहां से। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कराने से पहले ना मैं कुछ एक थ्योरी पार्ट बताना चाहता हूं आप सभी को। वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना जगह जगह काम आएगा आपके। वो थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए पहले तो, ठीक है। पूरी जानकारी का मतलब है, अगर ए बी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है साइड सी
अगर AC लिखा होता है तो इसका मतलब होता है साइड B, अगर BC लिखा होता है तो इसका मतलब साइड A। ठीक है, जो कि याद रखना बहुत आसान है। BC अगर है तो A साइड हो गई, AB अगर है तो C साइड हो गई, AC अगर है तो B साइड हो गई। पहली चीज ये। दूसरी चीज, बड़ी साइड के सामने बड़ा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। ठीक है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा एंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? A, B, C, A, B और C। ये क्या है? एंगल है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? ये साइड है, भुजाएं। ठीक है, ये कोण है और ये भुजाएं। इन 6 वेरिएबल को कनेक्ट करने वाले फॉर्मूले हैं हमारे पास। जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन रूल, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो ये होता है A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये बराबर होंगे। और ये बराबर होते हैं 2R के। 2R वाला पार्ट मैं अभी नहीं ले रहा हूं, उसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। ठीक है, 3 3 6 वेरिएबल आ गए यहां पर। अब अगर आप ध्यान से देखें, एग्जामिनर क्वेश्चन किस पे बनाता है? इन पे। इन 4 में से कोई 3 आपको दे देगा, 4 में से कोई 3 आपको दे देगा, बचे हुए एक की वैल्यू निकालनी होगी। 4 में से 3 आपको दे दिए, एक आपको निकालना है। ठीक है, एग्जामिनर ये करेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार 2 एंगल और 2 साइड हो, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर कोसाइन रूल पे क्वेश्चन बना दे। कोसाइन रूल क्या कहता है मेरा? कोसाइन रूल में तीनों एंगल में निकलेंगे कॉस ए। अगर मैं कॉस ए लिखता हूं तो मैं लिखता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से मैं कॉस बी लिख सकता हूं, कॉस सी लिख सकता हूं। अब कॉस ए में एंगल निकाल लो। अब यहां देखिए, 3 भुजाएं और एक कोण, 3 साइड 1 एंगल, ये 4 वेरिएबल हैं। यहां क्या है? 2 साइड 2 एंगल, ये 4 वेरिएबल हैं। अब एग्जामिनर कभी क्वेश्चन इस पे डाल देता है, कभी क्वेश्चन इस पे डाल देता है। वो 2 एंगल ना देके 1 एंगल और 3 साइड के साथ बना सकता है क्वेश्चन, तो कोसाइन रूल लगेगा। और 2 साइड 2 एंगल के साथ रिलेशन है तो साइन रूल लगेगा। अब जरूरी नहीं है इसे आप ऐसे ही ध्यान रखें, इनके सारे फॉर्मूले इस तरीके से। आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर साइन रूल ध्यान रखना है, ठीक है, तो मैं साइन रूल कैसे ध्यान रखता था, ध्यान से देखिएगा। मैं साइन रूल ध्यान रखता था ऐसे कि ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये भुजा इसके सामने वाले एंगल का साइन, ये बराबर होगा। मैं कभी ABC से ध्यान नहीं रखता था। ठीक है, उसके बाद अगर कोसाइन रूल की बात करें, कोसाइन रूल में कैसे याद करता था? मैं कभी ABC लेके PQR लेके याद नहीं रखता था। मैं ये देखता था, अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो इसका कॉस मैं निकाल सकता हूं, इसका कॉस एंगल निकलेगा। वो कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जिन 2 एंगल 2 साइड के बीच में एंगल बन रहा है, माइनस, यानी इसका स्क्वायर ऐड हो गया माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में डिवाइड में क्या आ गया? 2 इंटू ये। मैं इस तरीके से याद रखता था हमेशा। मैंने कभी कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी इतना डिटेल में नहीं देखा, मैंने इसको इस तरीके से देखा। जो भी एंगल निकालना है, मान लेते हैं मेरे को ये एंगल निकालना होता, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, ये वाला एंगल दे देगा। अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, तो मेरे को कोसाइन ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसी चीज के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर ही एग्जामिनर एरिया पे भी क्वेश्चन बनाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है मेरा हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ AC साइन B। ठीक है, इसी में एग्जामिनर क्या करता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पे भी क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो ये पूरा ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कहलाती हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री में भी काम आती है, मेंसुरेशन में भी काम आती है, ट्रिगो में भी काफी क्वेश्चन इन पे बन जाते हैं।
तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले याद कैसे होंगे भाई? हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपने आप चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, शुरू में टाइम लगेगा, बाद में सब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, अगर BC 1 सेंटीमीटर है, AC 2 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, A एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी हो सकती है? अब देखिए साइड जो है, एक सेकंड रुक जाइए जरा, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए? ठीक है, आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी पीछे मैंने ना एक चीज बताई, जो साइड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, इक्वस टू के, ए इक्वस टू के साइन ए। साइड जो है डायरेक्ट साइन एंगल के प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां पर क्या देखता हूं, यहां पर साइड जो है डायरेक्ट साइन एंगल के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो साइड का अनुपात होगा वही साइन एंगल का अनुपात होगा। साइड का अनुपात कितना है? 1/2। अब साइन एंगल का अनुपात क्या होगा? BC के साथ साइन एंगल कौन सा बनेगा? BC कौन सी भुजा है? A भुजा है। A भुजा के सामने कौन सा एंगल बनता है? साइन A बनता है। AC कौन सी भुजा है? AC B भुजा है। B भुजा के सामने कौन सा कोण बनता है? साइन B। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? साइन A की वैल्यू आ गई साइन B/2। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है A की मैक्सिमम वैल्यू। A मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये मैक्सिमम हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 और नीचे 2 आ जाएगा। तो A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। 30 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री किस में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि यार ये साइन रूल है, कोसाइन रूल है, इसे कैसे लगाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ही लगेगा यार इससे आसान चीज कोई है ही नहीं। पर हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस पे बेस क्वेश्चन कम करके जाते हैं। आज की क्लास में आधे से ज्यादा डर निकल जाएगा सभी का। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से MG टाइप करिए भाई, एकदम याद नहीं होगा, एकदम याद नहीं होगा। ध्यान से सुनिए बात। कई बच्चे सोच रहे हैं ये सारे फॉर्मूले एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार बता दो, इनमें से भी 80-90% फॉर्मूले मेरे को याद होंगे। कई क्वेश्चन और फॉर्मूले ऐसे हैं जो काम के नहीं है, वो मैंने याद नहीं कर रखे। ठीक है, पर मैंने लिखवाए हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाता है उसमें। ठीक है, पर मैंने भी ऐसा थोड़ी है कि जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ोगे एकदम ही पढ़ते एकदम याद कर लिया। और याद करने से होगा क्या? फॉर्मूले याद करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस पर बेस क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे फॉर्मूले अपने आप क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। साइन बी कैसे? देखिए आपको बताया तो है। अब आप इसमें ट्राइंगल बनाएं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके अंदर ए बी सी बना रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, इसे ए लिख रहे हैं, इसे बी लिख रहे हैं, इसे सी लिख रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, बी सी की वैल्यू 1 है, इसे 1 लिख रहे हैं। ए सी की वैल्यू 2 है, इसे 2 लिख रहे हैं। ठीक है, मेरा मानना है ऐसा इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। साइड जो है साइन एंगल के सीधा डिपेंड करती है। जो साइड का रेशियो होगा वो साइन एंगल का रेशियो होगा। आपने देखा यहां पर, अगर यहां पर देखें, अगर मैं A/B का रेशियो निकालता, अगर मैं यहां पर A/B का रेशियो निकालता तो क्या आता? साइन A/sin B। तो जो साइड का रेशियो हुआ वो साइन एंगल का रेशियो हो गया यहां पर।
ठीक है, तो वही चीज तो मैंने आपको यहां पर बताई है। तो साइड का रेशियो कितना हुआ 1:2। अब बात आती है साइन एंगल कौन सा आएगा, बीसी के सामने साइन एंगल कौन सा बनेगा, बीसी क्या होती है साइड ए, क्योंकि बी और सी के अलावा क्या बचा, ए बचा, तो साइन ए ले लिया हमने। एसी के अलावा क्या बचा, बी, बी साइड हो गई है, बी साइड के सामने कौन सा एंगल होगा, एंगल बी होगा, तो साइन बी हो गया। इसे यहां ले जाऊंगा। अब मैं पूछता हूं ये ज्यादा कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बिना डायग्राम के, पर बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कम क्वेश्चन इसे बच्चे इसे पेन फ्री कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। अब ये दे रखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था दो साइड दो एंगल, साइन रूल, 4 वेरिएबल टोटल। तो साइन रूल लगाइए। साइड का रेशियो क्या है 2:3, और 2 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, साइन बी की। तो साइन बी अगर 1/2 है तो बी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया इसे करने का। अब नहीं तो आप ये करें कि भाई A/sin A B/sin B होता है। आपने फॉर्मूला लिखा पहले, फिर आपने A की वैल्यू डाली, साइन A की वैल्यू डाली, फिर B की वैल्यू डाली, फिर साइन B की वैल्यू डाली, फिर इसे सॉल्व किया और फिर आंसर निकाला। एक तरीका ये है। और यहां मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो भुजा का अनुपात होता है वही साइन एंगल का अनुपात होता है। अगर मैं इसे लिखता तो ये लिखता ना A/B साइन A/sin B के बराबर है, यही तो लिखता। ए की वैल्यू कितनी है 2, साइन ए की कितनी है 1/3। तो मैंने बोला अगर 2 की वैल्यू 1/3 है तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, वो 1/2 आ जाएगी। और 1/2 जो मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, वो साइन बी मिलेगा। साइन बी अगर 1/2 है तो बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। 30 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो देखिए ठीक रहेगा, खाली क्वेश्चन बनाने के हिसाब से पढ़ेंगे तो दिक्कत रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ठीक है, तीसरी भुजा आपको बतानी है ट्राइंगल की क्या होगी। ए 1 सेंटीमीटर, बी √3 सेंटीमीटर, सी है 30 डिग्री। ठीक है, सी क्या है 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये ए है, ये सी है और ये बी है मान लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है √3, ये निकालना है। 3 साइड और एक एंगल, कोसाइन फॉर्मूला अगर ध्यान हो, कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है cos 30 यानी कितना हो गया √3/2 बराबर होगा किसके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 × 1 × √3, 2√3, 2 से 2 कटा, ये 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्योंकि x की जगह 1 रखूंगा तभी ये 3 आएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से देखिए। सी जो है 30 डिग्री और सी एंगल के अगल बगल ही तो ए भी दिया जाएगा। ठीक है,
अगर आपको वो ट्राइंगल ही अच्छे से क्लियर है ना, बहुत जगह डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। मैं इसमें डायग्राम नहीं बनाता क्योंकि मुझे एक बात पता है कि अगर ये ए बी सी होता है, इन 6 वेरिएबल्स के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, मैंने ये देखा कि बी के अगल अगल बगल कौन से साइड होंगी, ए सी, सी के अगल बगल ए बी, ए के अगल बगल बी सी। ठीक है, तो आपने यही देखा कि अगर ए और बी दे रखा है और सी एंगल दे रखा है और सी साइड निकालनी है, तो सीधा सीधा क्या करो, √3/2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन 2 इंटू 1 इंटू √3, सीधा आंसर आ गया। मैं इसमें डायग्राम नहीं बनाता, मैं इसमें केवल इतना पार्ट करता और आंसर निकाल लेता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, ग्रेटेस्ट एंगल विल बी, ग्रेटेस्ट एंगल बताना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये या ये, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, सभी को बताना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, थर्ड है, बिल्कुल है ना। क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये छुपाएंगे तो ए आएगा, अगर ये छुपाएंगे तो बी आएगा, इसका मतलब ये ए और बी से दोनों से बड़ी है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों पूछा आपसे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है, यानी इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, वही आपको निकालना है cos थीटा। और उसके अगल बगल कौन सी साइड होंगी, ये और ये, a² प्लस b² माइनस a² प्लस ab प्लस b² अपॉन 2ab। ठीक है, अपॉन क्या आ गया, 2ab आ गया। सबसे बड़ा एंगल जो है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल बना ही देता हूं, ये a है ये b है, ठीक है, ये a है ये b है, ये √a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ए बी √a² प्लस b² प्लस ab। अब ध्यान से देखिएगा, ये cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, a² माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, a² b² कट जाएगा, माइनस ab ऊपर बचेगा, 2ab नीचे बचेगा। आंसर कितना आ गया, -1/2। अब cos थीटा -1/2 कब होगा, मैंने आपको बताया था कब होगा। अब भाई -1/2 में जाना है, -1/2 कहाँ हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर ये तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे। हाफ वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पर होती है, तो 180 माइनस 60 करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी, 120 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए केवल एक बच्चे को छोड़ के सबको समझ आ गया है। ठीक है, ये भाई एक्सपीरियंस वाला पार्ट है कि कॉस निकल लगेगा या साइन लगेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आप आगे बढ़ाते जाएंगे आपको सारी चीज क्लियर होती रहेगी, कब कॉस लगाना है कब साइन लगाना है। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। देखिए अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी है ना, अगर आपको बेसिक चीजें पता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ट्राइंगल का बेसिक बताया। ठीक है, एक एक बच्चे को,
मैंने ये बताया उस ट्रायंगल में मेरे को क्या क्या जानकारी है, मैंने किस किस तरीके से याद रखा हुआ है। फिर मैंने ये बताया कि साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी को साइड सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर उसने बोला कि भाई सबसे बड़ा कोण निकालना है। सबसे बड़ा कोण अगर मेरे को निकालना है, सबसे बड़ा कोण किसके सामने होगा? सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये। तो इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं देखूं 1 2 3, 3 साइड है और एक एंगल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन रूल लगा सकते हैं क्या आप? नहीं लगा सकते, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोसाइन रूल लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे माइनस ए बी अपॉन 2ab यानी -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। वो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। अब कॉस थीटा माइनस में कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है उसका टोटल एंगल का मेजर 180 होता है। 180 से बड़ा तो एंगल हो ही नहीं सकता, यानी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाला लेना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं? 180 माइनस करके, और एंगल कौन सा लेंगे? हाफ जो होता है कब आता है? 60 डिग्री पर। तो 180 माइनस 60, 120 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सब खत्म हो गया एक ही डिटेल में। अगला क्वेश्चन है ये नंबर। अब देखिए मेन बात पता है क्या है? ऐसे क्वेश्चन ना सेम छपे हुए मिल सकते हैं आपको मेंस में, सेम छपे हुए बता रहा हूं, इसलिए मैंने क्लास में ही इन क्वेश्चनों को लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है? बहुत ध्यान से देखिएगा। बी अपॉन सी, साइड का रेशियो हो गया 3 और 4। 3 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 डिग्री, साइन बी यानी √3/2। ठीक है, ये आ गई। 3 की वैल्यू ये आ गई। अगर मेरे को निकालना है 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 4√3/2 इंटू 3। तो ये आ गई आपकी कितनी? 2/√3। ये आ गया सॉल्व करने पर। अब ये भी मैंने वैसे ही किया, मैंने इसमें ये नहीं किया कि b अपॉन सी बराबर होगा साइन b अपॉन साइन सी के। आप नॉर्मली ये करते हैं काम, फिर b की जगह वैल्यू डालते हैं, फिर c की जगह फिर साइन 60 डालते हैं, और फिर साइन c डालते हैं, फिर साइन c की वैल्यू निकालते हैं साइन 60 डिग्री इंटू 4/3, और ये वापस में आ जाता है 2/√3। और फिर हम ये बोलते हैं कि साइन c की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, पर ये 1 से बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी है। तो इसका मतलब है ऐसा एक भी ट्रायंगल संभव नहीं है, नो ट्रायंगल पॉसिबल। तो ऐसा एक भी त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो 0 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 3 की वैल्यू √3/2 थी, तो 4 की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू किसकी हो गई? ये साइन सी की हो गई। साइन सी की वैल्यू ये संभव है? ये वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब है ऐसा कोई त्रिभुज हम नहीं बना सकते। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई खाली आसान आसान क्वेश्चन कराता रहूंगा ना तो पेपर क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। -c² है, tan c की मेरे को वैल्यू निकालनी है, tan c की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इतना है, tan c कितना होगा? सभी वैरायटी के क्वेश्चन क्लास में कवर होंगे, क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। पर क्लास का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, ये बराबर है किसके? इसके। अब यहीं पर ना एक चीज बतानी है आप सभी को। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये होता है।
अब जरूरी नहीं है एग्जाम में इसी तरीके से यूज हो, एग्जामिनर ये भी यूज करा सकता है आपसे। ये इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, या ये हो सकता है ये टू नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला केवल वैसे ही ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा, इस तरीके की फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। माइनस साइन के बाद जो इसका इसका जिसका स्क्वायर आता है उसी का कोसाइन आता है, माइनस साइन के बाद जिसका स्क्वायर है सी का तो इसका ही कोसाइन आएगा। यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2ab cos c, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं देखता हूं ए बी से ए बी कट गया, साइन सी अपॉन कॉस सी यानी टेन सी, टेन सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखने में क्वेश्चन मुश्किल सा लग जरूर रहा है और ऐसा लग रहा है यार क्या आ गया ये, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली बुक में नहीं मिलेंगे, पर सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन इनके सिंपल ही रहेंगे सभी के। काम उन्हीं फॉर्मूलों पे करना है जो आपको सिखाए गए हैं, एरिया का, कोसाइन रूल, साइन रूल, केवल उन्हीं पर, और किसी पे काम नहीं करना। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, इसके, ध्यान दीजिएगा, इसके। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये। अब आप यहां पर ना एक चीज और देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये भी होता है हाफ ए बी साइन सी, ये भी होता है हाफ ए सी साइन बी, ये भी होता है हाफ बी सी साइन ए। ये तो तीन फॉर्मूले होते हैं, तो हमने ये वाला ही क्यों लिया? अब ये वाला ही फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन सी की। टेन सी से मेरे दिमाग में आता है साइन सी अपॉन कॉस सी, तो बेटर यही है कि अगर मैं साइन सी वाला फॉर्मूला यहां पर लूं, कॉस सी मेरे को यहां मिल जाएगा, रेशो करूंगा टेन सी मिल जाएगा। तो यहां पूछी गई चीज से मेरे को अंदाजा लगाना है मेरे को इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो टेन बी पूछता तो ये वैल्यू भी चेंज करता, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता, और टेन बी के हिसाब से मैं फॉर्मूला लेता यहाँ पर हाफ बी सी हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, तो जो चीज पूछी गई है उसके हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है। चलिए नेक्स्ट को, हाँ बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ध्यान से देखना है सभी को, सभी को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये, मैंने आपको बताया था जब हमें कुछ भी पता ना लगे तो अलजेब्रा के साथ कनेक्शन हो सकता है, और ये वाली फॉर्म देख के तो मेरे को यकीन हो गया कि ये अलजेब्रा से लेना देना होगा, एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू। आंसर तो मैं इसका डायरेक्ट मार्क कर सकता था 18, क्योंकि मुझे पता है एन क्यू माइनस थ्री एन वाली फॉर्मेशन जो अलजेब्रा में पड़ी है, केवल 18 ऐसा नंबर है जो एन क्यू माइनस थ्री एन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पर बनेगा कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ध्यान से देखना है सभी को। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाके प्लस वन बराबर आ गया थ्री कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो कॉस थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा बराबर हो गया किसके, थ्री के। तो अगर ये थ्री के बराबर है तो ये क्या होगा, थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री, आंसर आ जाएगा 18। 18 मेरा आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मेशन नहीं थी तो ये ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्ट ना दिया जाए, ये इस तरीके से दे दिया जाए जिसे आपको कन्वर्ट करना पड़े और फिर जाके ये फॉर्मेशन आपको मिले। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये 42 डिग्री है भाई, ये 42 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, ये आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल भाई, जितना मैं कराऊंगा उतना सफिशिएंट है। 1। अब ध्यान से देखना है यहां पर। देखिए अगर आप हड़बड़ाहट करेंगे ना, घबराएंगे तो दिक्कत रहेगी। एक ही चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। प्रॉपर्टी मैं सबकी बता रहा हूं साथ के साथ, है ना भाई। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप सोचे कि आज मैंने पढ़ा दिया, आज घर पे आप क्वेश्चन बनाने शुरू कर रहे हैं, सारे हो जाएंगे, नहीं। जब तक पूरा चैप्टर नहीं होगा ना, तब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें अभी मिसिंग है, तो आप समझिए उस बात को। आइए देख लेते हैं। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan x 60 माइनस एक्स tan 60 प्लस एक्स बराबर होगा किसके, tan 3x के। ये मैंने आप सभी को बताया था। अब विजुअलाइजेशन भी थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, ये tan x है, अगर ये 60 प्लस एक्स है, यानी ये और ये तो मेरे को दिख रहे हैं, पर ये वाला नहीं दिख रहा 60 माइनस एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे। कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं tan x tan 60 प्लस एक्स को tan 3x, यानी tan 18 डिग्री अपॉन tan 60 माइनस एक्स tan 54 डिग्री। मैंने इनको ऐसे लिख दिया, इन दोनों को। मैंने आपको जब ये फॉर्मूला कराया था, मैंने आपको एक बात बोली थी। वो बात क्या थी? मैंने आपसे ये बोला था कि भाई जरूरी नहीं है फॉर्मूला ऐसे ही दिखे, ये आपको ऐसे भी दिख सकता है। tan x tan 60 प्लस एक्स बराबर हो गया किसके, tan 3x अपॉन tan 60 माइनस एक्स। ठीक है, इस चीज के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो मैंने देखा x की जगह 6 है, x की जगह 6, 6 और 66 किसके बराबर होगा, 18 और 54 के। 18 54 लिख दिया मैंने। आगे क्या बचा, 42 और 78 डिग्री। ठीक है, ये बचा। आगे क्या बचा, ये बचा। अब आप ध्यान से देखें, tan x, x अगर 18 होता, 60 माइनस 18, 60 प्लस 18, ये ऊपर है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी मिलनी है। वो किसके बराबर होती है, tan 3x के, यानी tan 54 डिग्री। तो tan 54 डिग्री अपॉन tan 54 डिग्री, आंसर कितना आ गया, आंसर मेरा 1 हो गया। तो 1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया है कि आपको अगर सीधा प्रॉपर्टी देखने की आदत है ना, तो एग्जामिनर सीधी प्रॉपर्टी पे जरूरी नहीं है क्वेश्चन दे, वो ऐसे घुमा के देगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। और यहीं पर ही मेरे को आपको कुछ चीज और बतानी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत आसान, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं tan x, अगर ये x है तो ये 60 प्लस एक्स है, x 6 है तो ये 60 प्लस एक्स हो गया। x और 60 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, tan 3x अपॉन tan 60 माइनस एक्स, यानी 3x कितना हो गया, 3x का मतलब है इसका 3 गुना tan 18, 60 माइनस 6 हो गया, यानी 54 डिग्री आ गया, नीचे tan 54 हो गया। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, ये चीज मैंने ऐसी लिख दी, ये चीज भी मैंने ऐसी लिख दी। अब भाई थोड़ा विजुअलाइज भी करेंगे ना आप, ऐसा तो नहीं है कि एक एक चीज स्पून फीडिंग नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के। वो भी अगर ये x है तो इसमें 60 माइनस एक्स होना चाहिए, 60 प्लस एक्स। अगर ये 18 है तो ये 60 माइनस 18 है, ये 60 प्लस 18 है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, tan 3x। 3x का मतलब इसका 3 गुना सबसे छोटे वाले का, तो इसका 3 गुना हो गया tan 54,
नीचे 1054 ऑलरेडी था, इससे ये काटा, 1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ये बिल्कुल डिटेल है, सारी प्रॉपर्टी यहां लिखी है, सारे फॉर्मूले यहां लिखे हैं, पर एग्जाम में आपको ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इतना थोड़ी लिखेंगे, अगर एग्जाम में करेंगे तो। मैं अगर इसे एग्जाम में करता तो देखिए मैं कैसे करता। ठीक है, अब करने का तरीका देखिए बहुत ध्यान से, करने का तरीका। मेरे को ये चीज पहले से पता है बिल्कुल, मेरे को कुछ भी लिखने की ये जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता कि अगर ये x है, ये 60 प्लस x है, तो बराबर हो गया किसके, 1018 अपॉन 1054। ठीक है, इसके बराबर हो गया। फिर मैं देखता कि 4278 अगर इसके साथ है तो 1042 1078। अब ये किसके बराबर दिख रहा है, 18 60 माइनस 18 60 प्लस 18 तो 54 हो गया, 54 54 कट गया, 1 आंसर हो गया। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो इतना पार्ट लिखता, बार बार 10 10 10 भी नहीं लिखता और बार बार ये स्टेप भी नहीं लिखता, केवल यहां से ये काट देता और 1 आंसर कर देता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। 10 18 कैसे भाई, देखिए ना, अगर ये 6 लिख देंगे आप, ये 66 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। वही तो लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है सभी को। क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, बहुत ज्यादा। बी स्क्वायर अपॉन ए सी सेक बी, बहुत खतरनाक लग रहा होगा आप सभी को। और ये भी हो सकता है आप में से कई बच्चों ने ये क्वेश्चन आज तक देखा ही ना हो और आपको ये लग रहा हो कि यार ये कौन से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऐसा लग सकता है क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इन सभी में कोई नई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वही प्रॉपर्टी लग रही है जो आपने आज तक पढ़ी है। आइए देखते हैं, स्किप नहीं करना भाई, ये तो उड़ाने वाला क्वेश्चन है। अब आप हमसे बड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ाकर ही आएंगे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में इसलिए तो करा रहा हूं, और बच्चों में और आप में फर्क होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको ये दिख रहा है, ए सी कॉस बी दिख रहा है? बिल्कुल दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा कॉस बी का, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी 2ac। और अगर ये ए सी उठ के यहां आ जाए तो वहां पर 2 आ जाएगा। तो यानी ए सी कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 2013 बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 2013 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 ऊपर और 2012 नीचे। आंसर कितना आ गया, 1/1006। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपके सामने है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, दिखने में बहुत ज्यादा अलग है। सॉल्यूशन वाले पार्ट में फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूले का ही है, पर जो एग्जामिनर चेंज कर सकता है उस चेंज को साथ में रख के क्वेश्चन बनाया गया है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आप किसी को भी देके देखें, बहुत बच्चे डर जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, लगेगा यार ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। ठीक है, बच्चा ये पूछेगा, पर जब वो सॉल्यूशन देख लेगा ना उसे लग जाएगा कि हाँ यार एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेट आ सकता है, कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन में। चलिए शुक्रिया भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोबारा से बता देता हूं भाई, देखिए अगर मैं सेक बी को लिखता हूं तो 1/cos बी लिखूंगा, मैंने ऐसे लिख दिया है ना। अब मैंने आपको बार बार बोला था cos बी का मतलब ये नहीं है cos बी का इंडिपेंडेंट फॉर्मूला लगेगा, वो ऐसी फॉर्मेशन भी दिख सकती है। आप वैसे cos बी की वैल्यू भी डाल सकते हैं, पर बेटर ये है कि थोड़ा और मेच्योर बने,
चीजों को और अच्छे से अडेप्ट करें कि भाई ए सी यहां पर भी आ सकता है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर ले गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 2013 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ऊपर 2 बचा, नीचे 2012, आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। एक बच्चा कह रहा है आज ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ भाई, अभी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। भाई बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड ही चल रही है सारी चीजें, ठीक है। और मेरे से बेटर कौन जानेगा बताइए इस बात को। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन अगर a प्लस बी है तो किसके बराबर होता है, साइन c के। और अगर cos a प्लस बी है तो किसके बराबर होता है, माइनस कॉस सी के। जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री। कितने लोगों को ये बात याद है अभी, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात याद है, मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। कितने लोगों को ये बात याद है। एक बच्चा कह रहा है 2013 से 2012 कैसे हो गया, भाई माइनस किया ना, 2013 माइनस 1 मल्टीप्लाई थोड़ी है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अब ध्यान से देखिए ना यार, ये बताया था मैंने आपको, साइन मैंने बताया था अगर ये दो है ए बी तो सी आएगा, बी सी है तो ए आएगा, सी ए है तो बी आएगा, साइन का साइन रहेगा, पर कॉस वाले में जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसे ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर इसे खोलता हूं, इसका फॉर्मूला खोलता हूं, ऊपर क्या है कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि प्लस वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर क्या आ गया 1, यहां क्या आ गया -1, यहां क्या आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी टेन ए टेन बी। और टेन ए टेन बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का मतलब है 1 अपॉन -1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, और 1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 1 1 1 1 1, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब केवल क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, ये भी डिपेंड करता है आपने उसमें लिखा कितना और क्या क्या स्टेप आपने लिखे, क्या क्या दिमाग में किए। सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आप कॉस साइन टेन की जगह सी एस टी लिखते हैं तो आपने कितने अक्षर बचाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22, लगभग 22 अल्फाबेट हमने यहां पर बचाए। और 22 अल्फाबेट लिखने में आप खुद सोचिए कितना वक्त लगेगा, 26 तो टोटल होते हैं, तो ए से लेके जेड तक भी लिखते हैं तो 10 सेकंड का वक्त कम से कम लगता है, कम से कम बता रहा हूं, ठीक है। 10 सेकंड लगेगा, आप लिख के देखिएगा ए से लेके जेड तक, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं ना, अब अगर मैं आपको ये बोल देता कि भाई इसे ऐसे लिखो कॉस ए कॉस बी, कॉस
180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। पहले आप ये लिखते cos 180 माइनस ए प्लस बी। आप ये देखिए अंतर कहां पर आ रहा है सिलेक्शन में, अंतर आ रहा है यहीं पर ही। फिर आप लिखते cos a cos b अपॉन माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। फिर आप क्या करते, फिर आप इसे और आगे लेके जाते, आप इसे और आगे लेके जाते, आप इसे लिखते cos a cos b अपॉन माइनस cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। और ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप, नहीं तो आप यहां पर पहले पूरा फॉर्मूला लिखते फिर माइनस साइन के बाद फिर चेंज करते। फिर आप cos a cos b से डिवाइड करते तो क्या आता 1 अपॉन माइनस 1, और cos a cos b से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो tan a tan b मिल जाएगा। और फिर मैं क्या करता, tan a tan b की वैल्यू रखता 2, और फिर मैं इसे सॉल्व करता 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2, आंसर आ जाता 1, ठीक है। आप देखिए ग्रीन कलर का सॉल्यूशन और रेड कलर के सॉल्यूशन में कितना फर्क है, और फर्क पता है किसका है, केवल लिखने का है। केवल लिखने के फर्क से देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, और केवल लिखने के फर्क से देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लगा आपको, ठीक है। और ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे बोला कि ये चीजें पहले से ध्यान रखनी है, ये वाली, ये कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो एक एक स्टेप बचाती हैं, पर हमें उसे पहले से ध्यान रखना होगा, ठीक है। कितने लोगों को सारी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए अब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अब पता है क्या है, देखिए पहली बारी में कितने बच्चों को समझ नहीं आया था, पहली बारी में कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी आदत है। अब ये देख देख के ऐसा लगा उन्हें कि हाँ यार अब एक एक स्टेप लिखा है सर ने, अब एक एक स्टेप समझाया, पहले एक एक स्टेप नहीं समझाया था। पर एक बात बताइए, मेरे को क्या शौक चढ़ रहा है कि मैं इस एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन लिखूं, मेरा क्या फायदा है इसमें, इसमें आपका फायदा है, इसलिए मैं आपको आपका फायदा दिखा रहा हूं। भाई इस चीज को अडेप्ट करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा गलत होगा। साइन कॉस टेन ही तो कह रहा हूं, सेक कॉसेक कॉट में रहने दीजिए, चाहे साइन कॉस कॉट साइन कॉस टेन में तो अपना सकते हैं, तो मैंने वही किया है बस, और उससे मेरे को बहुत कम लिखना पड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इसका आंसर बिल्कुल सीधा है अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। बताइए, बहुत जो बात बता रहा हूं ना एक एक, वो अगर दिमाग में टिकी हुई है तो आंसर बिल्कुल सीधा है। कैसे, आइए देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर 180 डिग्री सम है तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन सी के होगा ना, और कॉस होता तो माइनस कॉस सी के। साइन बी अपॉन साइन सी किसके बराबर होता है, बी अपॉन सी के। साइन रूल हमने पढ़ा था, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो साइन रूल मैंने लगाया और सीधा आंसर आ गया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। 2 प्रॉपर्टियां लगाई हैं पर दोनों दिमाग में लगाई हैं, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जब तक लिखते नहीं दिमाग काम नहीं करता भाई, ये ना आदत वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग ने देखा ही वो है, आपने दिमाग को आदत ही वैसी डाली है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके आदत ऐसी डाल देंगे, आपको अपना फायदा लगेगा तो आदत डालनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजों के लिए अगर आदत बदलनी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी चीज है आपके लिए, आपका समय बचा रही है, आपको सिलेक्शन करवा रही है, तो समय बचेगा, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, पेपर में टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। और ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिगो के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप ही देखिएगा 400 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों में मैं STC लिखता हूं, केवल वहीं पर ही समय बच जाएगा बहुत सारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कई बच्चों को 100% समझ आ रहा है, कईयों को 80, कईयों को 40, कईयों को 50%, नहीं भी समझ आ रहा है, पेशेंस नहीं खोना है बिल्कुल भी। धीरे 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 करके जैसे बढ़ते रहेंगे,
बस एक विल पावर चाहिए। एक टाइम बाद ऐसा हुआ सब कुछ समझ आएगा और वाकई में लगेगा यार बहुत शानदार क्लास चल रही है, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि यार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजें करना कितना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत महत्वपूर्ण है। साइन ए प्लस बी की जगह ये लिखना, कॉस ए प्लस बी की जगह ये लिखना, ऐसे फॉर्मूलास को याद करना, वही तो मेन चीज है और वही चीज आपके अंदर इंप्रूवमेंट डालेगी। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।